नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर लेते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी परीक्षा HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज, उसमें इतना बड़ा ब्लंडर आपको देखने को मिलेगा। ब्लंडर हुआ है, इसे सरकार की लापरवाही कहें या फिर जानबूझकर किया गया है घोटाला कहें, हम कुछ नहीं कहते। आप खुद इस चीज़ को देखिए, जज करिए और फिर अपना जो है ना अपने विचार भी बताइए कि ये क्या हो सकता है। सबसे पहले एक जो बात कर लेते हैं, आपका जो जितना काम हो चुका है, जो ये परीक्षा आपकी हुई थी जून के महीने में इसका प्री हुआ था और अब अगस्त में इसका मेंस हो जाएगा। ये तो हुई आपका मेंस की डेट की बात। अब जो इसमें ब्लंडर हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। HCS की परीक्षा में 32 क्वेश्चन 10 माह पहले हुए पेपर से हूबहू दे दिए गए, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसके बारे में जो है ना, ये छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। HCS बहुत बड़ी परीक्षा है, इससे बड़ी हरियाणा में कोई परीक्षा नहीं है और HPSC कोई छोटी संस्था नहीं है। अगर HPSC इतने बड़े बड़े मिस्टेक करेगी तो फिर करप्शन को हम किस लेवल पे पहुंचा रहे हैं अपने हाथों से, ये सोचने वाली बात है। हम करप्शन को एक तरफ जो है ना कम करने की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन की नीति, लेकिन ये देखिए कहाँ जीरो टॉलरेंस रहेगा। अगर 32% पिछले माह पेपर हुए, 10 माह पहले पेपर हुआ और 10 माह बाद जो पेपर हुआ उसी की कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको टोटल का टोटल पेपर आउट ही कहेंगे। अगर किसी बच्चे ने वो पहले के पहले पेपर दे रखे हैं, चल नहीं भी दे रखे, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? सरकार की मशीनरी में बैठे हुए व्यक्ति जिन्होंने पेपर सेट किया है, एक इशारा ये देंगे कि भाई जो पिछला पेपर है उसमें से रिवाइज कर लेना, काफ़ी आपका मैच हो जाएगा। और मैच हो भी गया, 32 क्वेश्चन मैच हो गए। जिन कैंडिडेट्स को ये इशारा मिल गया होगा, हम नहीं कहते मिला होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो 100% है। पॉसिबिलिटी से तो इनकार नहीं किया जा सकता, पॉसिबिलिटी तो आपके सामने है। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये सरकार को देखने की बात है। भाई जीरो टॉलरेंस नीति यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सरकार इस विषय पे संज्ञान ले, इस चीज़ के बारे में गहराई से सोचे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी एक सरकार की नाकामी ही इसको कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, नाकामी कहेंगे, लेकिन इसका खामियाजा कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ेगा। अब इससे भी ज़्यादा एक और चीज़ आपको देखने को मिली है, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। नेक्स्ट क्लिक करेंगे हमारे साथी। HCS की भर्ती परीक्षा दूसरे की जगह देने वाले 2 आरोपी 2 दिन की रिमांड पर। HPSC इस पेपर को ले रही है और ये कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, ये कोई MTS D ग्रुप का पेपर नहीं है जो दूसरे की जगह पेपर बैठकर दे दिया। 2 बच्चे यहाँ भी पकड़े गए। अब ये 2 केस तो ऐसे हैं जो पकड़े गए, और ऐसे बहुत से केस होंगे जिन्होंने दूसरे की जगह पेपर दिए और पकड़े ही नहीं गए और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ को किस नज़रिए से देखेंगे? क्या हमारी HPSC इतनी मजबूत अभी तक नहीं हो पाई है कि इस लेवल की परीक्षा, जो A ग्रेड का ये आपका HCS जो क्लियर करके जो ऑफिसर बनता है, वो A ग्रेड का ऑफिसर बनता है जो सारे हरियाणा को लीड करता है, अब उसके परीक्षा में ही इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं। तो सोचिए कि हम हरियाणा को कहाँ लेके जाने वाले थे और कहाँ लेके जा रहे हैं। अब इस चीज़ को सिस्टम की नाकामी कहें, HPSC की नाकामी कहें, सरकार की नाकामी कहें, या किस तरह की नाकामी कहें, नाकामी तो है, कहीं ना कहीं फेलियर तो है, और वो फेलियर बहुत बड़ा है। और खाली यही फेलियर नहीं, सच्चाई तो ये है कि हरियाणा की आप किसी भी वैकेंसी को उठा लीजिए, या तो वो लीक हो जाते हैं पेपर। अगर लीक होने से बच जाते हैं तो वो भर्ती कोर्ट में पड़ी रहती है। एक भी भर्ती ऐसी नहीं मिलेगी जो सही समय पर, जिसका पेपर कंडक्ट हुआ, सही समय पर रिजल्ट अनाउंस हुआ और सही समय पर भर्ती ज्वाइनिंग हुई, एक भी भर्ती नहीं मिलेगी। अब जो लेटेस्ट मामला अभी कुछ दिन पहले हुआ था हरियाणा पुलिस 2018 का, उसमें क्या हुआ? कुछ बच्चों को फादरलेस के 5 नंबर दे दिए, कुछ को नहीं दिए। अब जिनको नहीं दिए उनकी क्या गलती? उन्होंने कोर्ट में केस दायर कर रखा था और कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, उनकी जगह पर दूसरे बच्चों की नौकरी हटेगी। अब जिन बच्चों की नौकरी हटेगी वो फिर कोर्ट में जाएंगे, उनकी क्या गलती? गलती जो लगे हुए थे 3 साल से उनकी भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। गलती किसकी कहें फिर? सारी की सारी गलती सरकार की थी। 5 नंबर रेवड़ी बांट दी 5 नंबरों की, ये रेवड़ी के नंबर नहीं थे। ये एक क्राइटेरिया फिक्स होता है पहले भी, किसको देने हैं किसको नहीं देने, लेकिन सरकार ने आंख बंद करके किसी को दे दिए, किसी को नहीं दिए। अब ऐसी जो ब्लंडर मिस्टेक सरकार करेगी तो फिर बच्चों की गलती कहाँ रहेगी? बच्चे तो कोर्ट में जाएंगे अपना हक लेने के लिए।
सरकार कई बार ये भी ठीकरा बच्चों के सिर फोड़ देती है कि हमने तो समय पर सब कुछ कर देना था, लेकिन बच्चे कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। बच्चे तो कोर्ट में जाएंगे ही, इतनी बड़ी बड़ी गलती अगर सरकार करेगी तो बच्चे कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सरकार बच्चों की सुनते नहीं, एक कोर्ट ही सारा बचा है और कोर्ट ही निष्पक्ष है जिसको हम कह सकते हैं। तो हमारा काम आवाज़ उठाना है, बच्चों के पक्ष में जो भी अन्याय होगा हम आवाज़ उठाएंगे। सरकार का काम उन चीज़ों पर संज्ञान लेना होता है, उन चीज़ों को ठीक करना होता है। उम्मीद करते हैं सरकार इस चीज़ के बारे में सोचेगी, गहराई से सोचेगी और इस चीज़ को फ्यूचर में इस तरह की कोई गलती ना हो, इसके बारे में जो आवश्यक कदम हो वो सरकार उठाएगी। ये ऐसी सरकार से हम उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले मुद्दे पे, तब तक सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल अगर किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।